दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। फिरदौस महसर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल को मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां अपने अरूज पर हैं। बैनुल मज़ाहिब हमांगी के बारे में नुमाइंदा खुसूसी ने कहा है कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की तालीमात की मदद से इस्लाम के खिलाफ मनफी असरात से निमट सकते हैं। सऊदी अरब में हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए खोल दी हैं। वज़ीर इत्तलात ने निजी शोबे पर जोर दिया है कि वो महंगाई के असरात कम करने में मदद के लिए अपनी अफरादी कुव्वत की तनख्वाहों में इजाफा करे। पंजाब के गवर्नर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और नस्ल कुशी के अर्तकाब पर अपनी खामोशी तोड़े। आज गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने दुनिया को सबके लिए मुनसिफाना, बावकार और यकसा मौक़े के हामिल बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। मस्कत में ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ओमान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। और अब खबरों की तफसील। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल को मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां अपने अरूज पर हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा और तालीमात पूरी कायनात के लिए मशअल राह हैं, उन्हें हदिया अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी कॉन्फ्रेंसों, इज्तिमात, जलसों और महफिल मिलाद का एहतमाम किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वज़ारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। तमाम सरकारी व निजी इमारतों, मार्केटों, मसाजिद और गलियों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जा रहा है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की तालीमात की मदद से इस्लाम के खिलाफ मनफी तासुर से निमट सकते हैं। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की तालीमात निहायत वाज़ेह हैं और हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में उन तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा हालात के तनाजुर में सीरत अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत ज़राए अबलाग सीरत अथॉरिटी के क़याम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों से खबरदार रहें जो कि मुल्क में मजहब की बुनियाद पर अफरा तफरी फैला रही हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नर हाउस पेशावर को फैमिलीज के लिए खोल दिया गया है। फैमिलीज के अलावा कॉलेजों और जामियात की तालिबात भी 12 रबीउल अव्वल तक सुबह 4 से तीसरे पहर 4 बजे तक गवर्नर हाउस आ सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कल पेशावर में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसमें उलमा अकराम, मजहबी स्कॉलर्स, सरकारी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मोहम्मद खालिद खुर्शीद ने वज़ीर आला सेक्रेटरिएट में 11 रबीउल अव्वल की शब भर जारी रहने वाली मिलाद की तकरीब में आम शहरियों को मदऊ किया है। शुरका 12 रबीउल अव्वल को रैलियां निकालेंगे। सऊदी अरब में हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए खोल दी है। मुकम्मल वैक्सीन शुदा नमाजी अब मस्जिदुल हराम में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह मस्जिदुल हराम में समाजी फासला बरकरार रखने की पाबंदियां भी उठा ली गई हैं। ताहम ज़ायरीन के लिए मास्क पहनना और उम्रा तरबियती ऐप का इस्तेमाल ज़रूरी है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुआशी मुश्किलात वक्ती हैं, क्योंकि सनती, ज़रई और तामीराती शोबे तारीखी मुनाफा कमा रहे हैं। आज एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि बतौर कौम हम मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। उन्होंने निजी शोबे पर जोर दिया कि वो महंगाई के असरात को कम करने में मदद के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। कौमी असम्बली का इजलास कल तीसरे पहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। ऐवान में कौमी और आलमी अहमियत के अमूर पर बहस की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन न लगवाने वाले और कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मानसेरा, टांग की जिले इंतजामिया की टीमों ने मुख्तलिफ बस अड्डों, खरीदारी मराकज़ और अवामी मकामात पर लोगों के कोरोना सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल की। बन्नू में 8 अफराद को गिरफ्तार और 14 दुकानों को सरबमहर किया गया। डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद में वैक्सीन न लगवाने वाले दुकानदारों और दूसरे अफराद को नोटिस जारी किए गए। मानसेरा में टीमों ने कोरोना मुहिम बचाव की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज के हाथों इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बेगुनाह कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। गवर्नर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम पर अपनी खामोशी तोड़े। कश्मीर की कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत तमाम सियासी जमातें और इदारे कश्मीर के मसले पर मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि खुद इरादियत कश्मीरियों का जायज़ हक है और कोई भी कश्मीरियों को इस हक से महरूम नहीं रख सकता। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सहाफत को भारतीय रियासती जबर का सामना है, जहां ज़राए अबलाग की आज़ादी समेत हर हक छीन लिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की जेर क़यादत फस्ताई भारतीय हुकूमत ने रियासत में सहाफत को मुकम्मल तौर पर एक मुजरमाना फ़ेल बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा इलाके में सहाफ़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल, अक़दाम कत्ल, गिरफ्तारियों, धमकियों और इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है और भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद काले कवानीन के तहत मुतअद्दिद सहाफ़ियों को गिरफ्तार, हिरासा, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उनसे तहकीकात भी की गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में कायम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में ज़राए अबलाग को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त दे। भारत ने श्रीनगर और जम्मू में अपनी फ़िज़ाइया के अड्डों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल M.A. गनापथी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को अहम तनसीबात को ड्रोन हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए तैनात किया गया है। भारत के सूबे केरला में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 18 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी ज़राए अबलाग की इतलात के मुताबिक कोटायाम जिला में दर्जनों अफराद लापता भी हो गए। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल। इस दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गुर्बत के खात्मे, मुनसिफाना आलमी निज़ाम और मौक़े की यकसा फराहमी के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। आल पाकिस्तान ट्राई एथलीट मुकाबलों में 2021 का इनेकाद बहावलपुर में किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों की नुमाइंदगी करने वाले 552 एथलीट्स ने जोशो खरोश से इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। एथलीट्स का ताल्लुक मुख्तलिफ सरकारी महकमों, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और जामियात और कॉलेजेस से था। पाकिस्तान ट्राई एथलून फेडरेशन और एथलीट्स फेडरेशन पाकिस्तान के पेशावराना एथलीट्स भी इन मुकाबलों में शरीक थे। ये मुकाबले 3 खेलों पर मुश्तमिल थे, जिसमें पहले 300 मीटर तैराकी, उसके बाद 20 किलोमीटर साइकिलिंग और आखिर में 10 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मस्कत में ICC T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइड मैच में पापुआ गिनोई ने ओमान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 4 बॉल्स में कोई रन्स नहीं बनाया और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ। उससे पहले ओमान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दूसरा मैच आज शाम 7 बजे बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में रबीउल अव्वल 1443 हिजरी के हवाले से 10वां सेमिनार नशर करेगा। मौजू है तर्क दुनिया की मुमानियत।
सिलसिला है रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 32, कराची 36, पेशावर 30, कोयटा 23, गिलगित 14, मरी 15 और मुजफ्फराबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। श्रीनगर, पुलवामा और शुपियां में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 33, लेह 16, बारामूला और अनंतनाग में 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्यों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा की।